श्री साईं बाबा के सामने एक पतंजलि योग सूत्र के योगी ने किस प्रकार से आत्मसमर्पण किया था, इसी कथा का वर्णन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मुक्ति का एकमात्र उपाय सदगुरु के श्री चरणों में अटूट प्रेम वे गुरु भक्ति का होना है। लेकिन मनुष्य त्रिगुणमयी माया वशीभूत होकर स्वयं को कर्तव्य उपभोक्ता समझकर दुखों के बंधनों में बंधता चला जाता है और फिर वे चाहकर भी मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ पाता है। गुरु को महिमा मंडित कर उन्हें तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समन्वित रूप कहा गया है। श्री साईं बाबा ऐसे ही सदगुरु थे। शिरडी वासी उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, लेकिन बाबा ने स्वयं को ईश्वर का अवतार कभी नहीं कहा। वे तो स्वयं को ईश्वर का दास ही मानते थे। यदि साईं भक्त मुक्ति का मार्ग चाहते हैं तो श्री साईं बाबा का गुणगान करें। योगी का आत्मसमर्पण। शिरडी की पावन धरा पर एक दिन एक विद्वान सज्जन पधारे। उन्होंने योग सूत्र और अनेक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। ग्रंथों का ज्ञान तो उन्हें भरपूर हो गया था, लेकिन साधना का अनुभव नहीं था। उनका मन अशांत रहता था, चंचल रहता था और समाधि का सुख उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हो सका। वे सोचते थे अगर श्री साईं बाबा की कृपा मिल जाए तो समाधि का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी उद्देश्य से वे नाना साहब चांदोगर के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो देखा कि बाबा चबूतरे पर बैठे हैं। उनके सामने एक सूखी रोटी और कच्ची प्याज रखी है। बाबा प्रेम से उस रोटी और प्याज को खा रहे थे। उस दृश्य को देखकर उस विद्वान के मन में संदेह जगा, अरे ये कैसे संत है जो साधु कच्ची प्याज और सूखी रोटी खाता हो? वे मेरे समाधि के ज्ञान का समाधान कैसे कर पाएगा? पर साईं बाबा कौन थे? वो तो अंतर्यामी थे, भक्त के मन की हर लहर को पहचानने वाले थे। साईं बाबा मुस्कुराए और तुरंत नाना साहब से बोले कि अरे नाना, जो प्याज को हजम करने की शक्ति रखता है वही प्याज खा सकता है, दूसरा नहीं खा सकता। ये वचन सुनते ही उस योगी के हृदय में बिजली सी चमक गई और उनका हृदय पिघल आया। उनकी आंखें नम हो गई और अहंकार का पर्दा हट गया। वो विद्वान तुरंत बाबा के श्री चरणों में गिर पड़े और आंखों से अश्रु बह रहे थे और मन का बोझ उतर चुका था। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और अपनी आध्यात्मिक समस्या प्रकट की। साईं बाबा की दृष्टि से उन्हें मार्गदर्शन मिला और उनके अशांत मन को शांति का अमृत मिल गया। उदी का प्रसाद लेकर वे योगी शिरडी से लौटे, लेकिन इस बार वे विद्वान नहीं रहे बल्कि साईं चरणों के सच्चे शिष्य बनकर लौटे। साईं बाबा ने एक बार फिर दिखा दिया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि गुरु की कृपा और आत्मसमर्पण से मिलता है। श्री साईं बाबा की इसी प्रकार की और भी कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि साईं बाबा की कहानी साईं भक्तों तक सबसे पहले पहुंचे। ओम साईं राम।